चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का घा। आज का आलेखन विद्वान रेखीय प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित अवरोधों एक्स प्लस 3y लेस देन बराबर 60, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन बराबर 20, एक्स बराबर लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन बराबर 0, वाई ग्रेटर देन बराबर 0। ठीक है, आपको अवरोध दिया जेड बराबर 3x प्लस के 8y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे इसमें आपका 5 नंबर पूछा है, ये आपका 8 नंबर 5 नंबर के हर हाल में पूछा जाएगा। एक आपका क्वेश्चन होगा हर हाल में रेखीय प्रोग्राम से, एक आपका क्वेश्चन मिलेगा 8 नंबर का है या 5 नंबर का है। ठीक है, सेम यही आपका सवाल होगा, आपसे न्यूनतम अधिकतम मान पूछा जाएगा, एक हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, इसके सबसे पहले आपसे कहा, देखिए एक्स प्लस 3y बराबर में 60। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। इस वाले समीकरण में पहले आप x बराबर 0 रखिए, फिर y बराबर 0 रखिए। ठीक है, आप बिंदु पर रख लीजिए। देख छात्रों, इसमें पहले हम रख रहे हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तब देखिए छात्रों 0 प्लस 3y बराबर 60, मतलब 3 दूनी 6, y बराबर आपके पास आ जाए 20। हमने x मान जब 0 रखा तो y मान 20 आया। अब आप y बराबर 0 से इसी में रखिए। देख छात्रों, x प्लस 3y बराबर 60, क्या करना है आपको, y की जगह पर 0 रखने हैं आपको, तो x प्लस 0 बराबर 60, मतलब x बराबर 60। आपका मान आया 60,0। ये आपका समीकरण 1 के मान है। ठीक है, अब आप समीकरण 2 पे ध्यान दीजिए छात्रों, x प्लस y बराबर 20 है। इसमें पहले आप x बराबर 0 रखिए। दी छात्रों 0 प्लस y बराबर 20, मतलब y बराबर आपका जाएगा 20। 0,20 आपके एक मान है। अब इसमें y बराबर 0 रखिए, तब x मान 20 आ जाए। x प्लस y बराबर में 20। ठीक छात्रों, y की जब 0 रखिए, x प्लस 0 बराबर 20, ये आपका आ जाएगा y बराबर x बराबर 20, मतलब आपका मान आ गया 20,0। ये आपके मान है। ठीक छात्रों, तब देखिए छात्रों, आपको पहले से आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, देखिए छात्रों, इसके मान आप देखिए 10, 20, 60 तक है। ठीक है, तो इस हिसाब से लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपके मान है। ठीक है, इसी हिसाब से चाहे तो माइनस में रख सकते हो, -10, -20। ठीक, -10, -20। तब देखिए छात्रों, अब समीकरण 1 के मान देखिए 0,20, मतलब x का मान 0, y का मान 20 है, तो मतलब ये आपका बिंदु यहां पर होगा। दूसरी आपकी 60,0 है, मतलब 60 आपका यहाँ पर 0 यहाँ पर होगा। ये आपकी रेखा है, आप पटरी की सहायता से इस तरह से रेखा खींचिए। ठीक है, ये आपके बिंदु है 0,20, ये आपके 60,20। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, इसे लिख दीजिए समीकरण 1। अब आप दूसरे ध्यान दीजिए, 0,20 मतलब 0,20 आपका यही होगा, फिर यही होगा। ठीक है, और 20,0 ये आपका यहां पर होगा, ये वाला। ठीक है, इस हिसाब से ये है, मतलब क्या होगा 20,0। अब देखिए छात्रों, ये आपका समीकरण 2 वाला है ये। ठीक है, हमें छायांकित करने, देखिए छात्रों, इसका देखिए आपका समीकरण 3 है, मतलब x बराबर जब आपका y है, x बराबर y अगर है इसमें, तो ये आपकी सीधी रेखा होगी इस हिसाब से। ये आपका है x बराबर y के लिए, x बराबर y है। अब देखिए छात्रों, आपके बिंदु क्या होंगे, ये रेखा देखिए छात्रों, प्रथम वाला समीकरण आपका क्या है, x प्लस 3y लेस देन बराबर 60, मतलब इस रेखा से देखिए छात्रों कम वाला भाग। ठीक है, प्रथम रेखा से कम वाला भाग, देखिए प्रथम समीकरण ये रहा आपकी ये वाली, इससे नीचे वाला भाग, मतलब इस रेखा से नीचे वाला भाग। ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन, इससे ऊपर वाला भाग ये वाला। ठीक है, और इसके बराबर से और लेस देन, इसका ये आपका ये वाला भाग छायांकित होगा, ये वाला, ये आपका छायांकित हुआ, इतना पार्ट आपका छायांकित है। ठीक है, अब आपको बिंदु कौन से रखने, देखिए छात्रों, ये आपके 60,0, 20,0, ये बिंदु रखने, और आपको ये बिंदु रखने, ये वाले बिंदु। ये बिंदु कहां से, देखिए छात्रों, हम मानते हैं आपका P बिंदु है और Q बिंदु है, ये वाला। ठीक है,
पी जो बिंदु आपका है समीकरण 1 और समीकरण 3 को काटने पर मिलता है। ठीक देखा तो समीकरण 1 ये वाला जो आपका समीकरण 1 3 है, ठीक है, ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका समीकरण 1 दिखाता हूं। पी बिंदु जो है समीकरण 1 3 को हल करें, जो बिंदु है आपके पी के होंगे। अब समीकरण 2 और 3 हल करें, 2 और 3 को बिंदु आपके क्यू के होंगे। ठीक है, हमें ये बिंदु भी रखने हैं पी क्यू, ये आपका इतना छायांकित भाग, इतना आपका छायांकित है, इतना वाला भाग। ठीक है, तो हमें यही 4 बिंदु रखने हैं ये वाले। ये तो मालूम 20,0 है, 60,0 है, हमें पी क्यू के मान भी चाहिए। ठीक है, पी क्यू का मान कैसे करें, हम एक बार इसे हल करें, देख जाता हूँ। समीकरण 1 और 3 को हल करें तो मान जो है क्यू के होंगे। अब समीकरण 2 को सॉरी ये होंगे पी के होंगे। ठीक है, तब देखिए छात्रों पहले इतना नोट करिए पहले आप। ठीक है, हम पहले पी क्यू के मान करें, देखिए छात्रों ये देखिए हमें पी क्यू के मान चाहिए। ठीक है, तब देखिए छात्रों ये आपका समीकरण 3 है ये वाला। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर वाई है। देखिए समीकरण 1/3 से समीकरण वाई क्या 3 वाई बराबर में 60। क्या करने हमें एक्स बराबर वाई रखने, जब आपका एक्स है तब हमें वाई रखने हैं। तब देखिए जाते हैं एक्स यहाँ पे वाई रख दिए, वाई प्लस 3 वाई बराबर 60, 4 वाई बराबर 60, 15 चौकू 60 सॉरी 15, वाई बराबर मान आ गया 15, ये आपके वाई का मान है 15। अब ये दोनों मान बराबर ही होंगे, क्यों बराबर होंगे कि ये रेखा आपकी सीधी बराबर है एक्स बराबर वाई के लिए, तब तो 15,15 ही होंगे। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपका मान आ गया 15,15। किसके मान आपके, आपने समीकरण 1 3 को हल किया है, मान आ गए 15,15। ठीक है, अब क्यू मान के लिए देखिए छात्रों लिखिए समीकरण 2/3 से। अब समीकरण 2 अब 3 को हल करिए, देखिए छात्रों एक्स प्लस वाई बराबर 20 है, हमें वाई बराबर एक्स रखने। तब देखिए छात्रों वाई प्लस वाई बराबर 20, 2y बराबर 20 मतलब y बराबर आपके पास 10। ठीक है, बिंदु आपके आए 10,10, क्यू का आपका मान हो गया छात्रों ये वाले बिंदु आपके हैं 10,10। ठीक है, तब देखिए छात्रों हमें ये 4 मान रखने हैं। एक आपको मान रखने 15,15, एक आपको रखने 10,10, एक आपको रखने 60,0, एक आपको रखने 20,0। तो हमें इसमें मान रखने हैं जो बराबर 3x + 8y। तो हमें चेक करने किस पे अधिकतम है और किस पे न्यूनतम होगा। ठीक है, तभी आपका आंसर होगा। ठीक, पहले इतना नोट करिए फिर। ठीक है, इतना नोट करने के बाद तब देखिए छात्रों हम आपको मान रख दें। ठीक है, तब देखिए इतना हटा रहे। ठीक है, तो आपको दिया है, ठीक है, ये भी हटा रहे। ठीक है, ये आपको दिया z बराबर 3x + 8y। हम पहले बिंदु रखें 15,15। तो देखिए छात्रों z बराबर 3 x यहाँ पे 15 और y के जगह पे भी 15 है। तब देखिए छात्रों z बराबर 15 3 45, 15 8 120। इसे अब जोड़ी छात्रों का हो गया 5 6 मतलब 165। अब आप बिंदु रखिए 10,10 वाले, इसी में रखिए z बराबर 3x + 8y। क्या करने आपको x के यहाँ पे 10 रखने, y के जगह पे भी 10 रखने हैं। तो 10 3 30, 8 ढाई 80, 110। ठीक है, अब हम बिंदु रखने 60,0, इसी में रखने z बराबर 3x + 8y। तब देखिए जाते हैं x आपका y मान होता है इस हिसाब से 3 × 60 + 8 × 0, तो z बराबर 36 18 180 होगा। ठीक है, अब हम मान रखने 20,0 की, हमें ये भी मान है, देखिए इतना चाप छांकित था। ठीक है, ये वाला तो 20,0। तब देखिए छात्रों z बराबर 3x + 8y, 3 × 20 प्लस के 0 हो जाएगा, 20 3 60। तब देखिए छात्रों ये आपका 60 मान है, ये आपका 180 है, ये आपका 165, ये आपका 110। हमें चाहिए अधिकतम मान चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा मान आपका, ये आपका अधिकतम मान है। हल दिया अधिकतम मान, ये आपका न्यूनतम मान हो गया। न्यूनतम आप लिखिए नीचे एक लाइन, बिंदु 60,0 पर अधिकतम मान 180 है और बिंदु 20,0 पर न्यूनतम मान 60 है। ये सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। ठीक है, 5 का जो का डा है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे अधिक क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये 5 का घा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये घा था। ठीक है,
इससे आगे आप जो है अड़ा देखिए, ठीक, पहले इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे अधिक क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का डाप्स का एफ एक्स बराबर फला को दिया मोड में एक्स माइनस 2 बटे में एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू बराबर 2, ठीक है, और एक्स बराबर 2, ठीक है। वो चेक करने की आपका संतत्य है और अवकलनीयता दोनों चेक करने, संतत्य भी चेक करने आपको और अवकलनीयता भी चेक करने, ठीक है छात्रों। तब देखिए छात्रों, हम पहले आप संतत्य चेक करें, ठीक है, अगर संतत्य है, ठीक है, तो अवकलनीयता चेक करें, अगर संतत्य नहीं है तो आपका अवकलनीयता भी नहीं होगा, ठीक है छात्रों। तब देखिए इसे पहले लिखिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं छात्रों, अगर हम संख्या आपकी मोड है तो इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखिए छात्रों हम इसे एक बार प्लस में लिखें, पहली बात देखिए छात्रों, प्लस में लिख रहे हैं एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस के 2, ठीक है, इसे कटे हो तो एक बचे, देखिए छात्रों जब इसे मैंने प्लस में लिखा देखिए छात्रों तो आपका एक बचेगा, ठीक है। लिखिए यदि यदि एक्स ग्रेटर देन 2 लिया मैंने, ठीक है, और जब इसे माइनस में लिए देखिए छात्रों, एक बार माइनस में लिए तो आपका माइनस से बचे, लिखिए यदि एक्स लेस देन 2 लिए, ठीक है, अब जीरो बचा नीचे, तब लिखिए यदि एक्स बराबर 2 लिए तो आपका मान 0 है, ठीक है। तो हमें चेक करने इस तीनों कंडीशन में एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर संतत चेक करने, संतत। तब देख सकते हो इसी कंडीशन होती है एफ एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों बराबर हैं तो आपका संतत है, वैसे संतत नहीं है, ठीक है। तब देखिए चाहते हो आप लिखिए एफ एक्स बराबर 0, कि हमें एक्स बराबर 2 पे चेक करने हैं तो इसमें 0 है आपका, ठीक है। हम एक्स से जहाँ पे 2 रखे हैं तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। अब लिखिए आप राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तब देखिए छात्रों लिमिट एक्स टेंस टू 2 से प्लस के लिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट आपका 2 से प्लस होता है, ठीक है, जो भी प्लस है आपको मालूम है, देख छात्रों कैसे हम आपको बता दें इस हिसाब से, ये आपका बाई अच्छा है, ये आपका एक्स अच्छा है, ये आपका 0 मूलबिंदु होता है, ठीक है। अब 0 से प्लस वाले के लिए राइट हैंड आपका है राइट हैंड लिमिट, और 0 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है छात्रों। 0 से मतलब प्लस के लिए ये माइनस के लिए, प्लस के लिए आपका राइट हैंड लिमिट है कि 0 से अधिक के लिए राइट हैंड लिमिट है और 0 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब देखिए छात्रों हम 0 से अधिक के लिए कर रहे हैं, मतलब 2 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए राइट हैंड लिमिट है और 2 से कम के लिए आपकी हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तब देखिए छात्रों 2 से अधिक एफ एक्स है, देखिए इसमें 2 से अधिक आपका कौन सा पद है, ये 2 से अधिक है, ये 2 से कम है, हम ये लिखने 1, छात्रों लिमिट एक्स टेंस टू 2 से प्लस मतलब 1, मान आपका 1 ही आएगा, एक्स से आप मान है नहीं, ठीक 1 आएगा, ठीक है। लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 से कम के लिए, और 2 से कम आपका ये वाला पद है, तब लिखिए एफ एक्स लिखिए पहले तो भी, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 से कम, और 2 से कम आपका 1 है माइनस का, अच्छा आपका -1, देखिए छात्रों का -1 है, आपका प्लस का 1 है, आपका 0 है, ठीक है। तीनों साइडें आपकी बराबर नहीं है, दोनों साइड ठीक तीनों। अब लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। लिखिए छात्रों अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय अवकल अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आड़ा का, ठीक है। इससे आई क्वेश्चन में देखिए छात्रों 5 का जो आपका है, सॉरी 5 का नहीं आपका 6 का है, ठीक है। पहले इसे हम 6 का आप देखिए, चलिए तो वैसे अधिक क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आपसे कहा अवकल समीकरण एक्स प्लस के 3y स्क्वायर कोष्टक 1 dy बटे dx बराबर y को, ठीक है, इसे आपको हल करना है, ठीक है। तो देखिए छात्रों ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तब देख जाते हो इसे करना है dy बटे dx में, ठीक है, या आप dx में इसे dy में लिखिए, देखिए छात्रों अगर हम इसे इधर भेजते हैं dx को तभी आपको होगा, देखिए छात्रों एक्स प्लस के 3y स्क्वायर dy बराबर में बाई dx, ठीक है। अगर हम dy को इधर भेज दें जाते रहो, dy को नीचे भेजते हैं, इस y को इधर ले आवे, तभी आपका बचा एक्स प्लस के 3y स्क्वायर बटे y बराबर में dx बटे dy, तब देखिए जाते हो dx बटे dy बराबर एक्स प्लस 3y स्क्वायर बटे में y,
दोनों के बटे में बाई कर दीजिए एक्स प्लस डी एक्स बटे डी वाई बराबर में एक्स बटे वाई प्लस 3y स्क्वायर बटे बाई। इस बाई से बाई आप कैंसिल कर दो, ठीक है। बच्चा आपका देखिए छात्रों डी एक्स बटे डी वाई, इस एक्स बटे वाई नीचे लाओ छात्रों एक्स बटे वाई बराबर बचा आपका 3y। ये आपका समीकरण 1 है। इसकी आप तुलना करिए डी एक्स बटे डी वाई प्लस वाई पी एक्स बराबर क्यू। ये आपका समीकरण 2। इन दोनों का आप तुलना करिए, लिखिए समीकरण 1 बार 2 से समीकरण 1 बार की तुलना करने पर तब देखिए छात्रों आपको यहाँ p बराबर 1 बटे बाई माइनस p बराबर माइनस के 1 बटे बाई क्यू बराबर आपके पास 3y है, ठीक है। हम पहले इस वाले सवाल में आपको आई एफ चाहिए। देखिए छात्रों आपका होगा आई एफ बराबर ई की घात डी वाई। तब देखिए छात्रों ई की घात पी की जगह पर माइनस के आपका 1 बटे बाई है डी वाई, आपका हो जाएगा देखिए छात्रों माइनस लोग मोड वाई, ठीक है। ये आपका आई एफ लिखिए आप आई एफ बराबर आगे आपका माइनस आपका बटे मुझे आपको ई की घात लोग 1 बटे बाई। जब ई की घात लोग में है तो खाली आपका 1 बटे बाई ही बचे दी छात्रों। आई एफ बराबर खाली 1 बटे बाई, ये आपका आई एफ हो गया। देखिए छात्रों अब इससे इसका सूत्र देखिए छात्रों, इसे हटा रहे पहले, ठीक है। इससे आगे देखिए छात्रों आपका सूत्र है, ठीक है। इसे आप देखिए ये आपका सूत्र हो जाएगा छात्रों ए एक्स आई एफ बराबर आई एफ इंटू में क्यू और डी वाई प्लस के सी वैसे इसे सी बात में ले दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए एक्स है आई एफ का मान कहा 1 बटे बाई है बराबर आई एफ 1 बटे बाई क्यू आपका है 3y, ठीक है। डी बाई, इस बाई से बाई आप कैंसिल कर दीजिएगा तो बचा का एक्स बटे बाई बराबर 3 डी वाई एक्स बटे बाई, इसका समाकलन 3y प्लस सी, ठीक है। इस बाई का बदल दो आपको आपका एक्स बराबर 3y स्क्वायर प्लस के बाई सी। यही आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इसे आप नोट करिए 6 का ये आपका है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। एक्स बराबर 3y स्क्वायर प्लस के बाई सी या सी वाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है ये 6 का आपसे कहा एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें से 230 लड़के हैं, ठीक है। ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। आपसे कहा 230 लड़के में से 20% लड़के जो है कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। एक अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, इसकी आपसे प्रैक्टिकल पूछी, ठीक है। देखिए आता हूँ इसे मगर मान लो एफ मान रहे एफ बराबर 230 है, ठीक है। और इसमें से 20% जब आपके 230 लड़के हैं इनमें से 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो 12 में कितने पढ़ते देखे जाते हैं, इसे हम 20% को लेकर ई बराबर देखे जाते हैं, ई बराबर, ठीक है। 230 का 20% निकालो, देखिए जाते हैं बटे में 100, इससे ऐसे काटो 23 दूरी 46, मतलब ई बराबर 46 बच्चे इतने हैं जो का नाम इंटर पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ एफ आपका 230 है, ई आपका 46 है। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखे हैं अगर तो ई इंटरसेक्शन है, तो आपका 46 कॉमन होगा, 46 कॉमन होगा। अब मैं दोनों को रखता चाहिए पहले, अगर विषय घर है पी एफ बराबर तो 230 बटे 500, कुल विद्यार्थी 500 है। अगर हम इसकी प्राप्त निकाल रहे हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ तो ये 46 बटे 500 होगा। अगर हम इसकी निकाल रहे हैं पी ई बाई एफ, ई की निकाल रहे हैं देखिए छात्रों, तो ये आपका 46 बटे 500 होगा, ठीक है। हमें पूछिए कि कक्षा 12 में पढ़ते हैं, अगर 12 में से पूछा देखिए छात्रों तो ई पूछा है, इसका मतलब देखिए छात्रों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी ई बाई एफ, क्योंकि हमें पूछा है कि बच्चे इंटर पढ़ते हैं, ठीक है, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तब देखिए छात्रों का सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ,
ठीक है। ये आपका मान दिया 46/500, ये आपका 230/500 हो जाएगा। आप 500 काट दो, बचा आपका 46/230। ठीक है, इसे काटो, 23 दूनी 46, मतलब 2/10, या 2 दो पंचे 10, मतलब 1/5 इसकी प्राप्तता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका था जी छात्रों, ये 6 का खा। ठीक है, 230 है। ठीक है, 230 सही है, 46/230 इसे काट दो। ठीक है, या 23 दूनी 46। ठीक है, अब इससे आगे छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका इससे आगे 6 का गा। ठीक, पहले से नोट करिए। चलिए इससे आगे छात्रों क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का गा। आपसे कहा ए बराबर आपको व्यू दिया। ठीक छात्रों, तो ए इंटू एडजॉइंट बराबर में मोड ए इंटू में आई। ठीक है, ये आपकी दो साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, आपको दोनों साइडें बराबर करने देंगे छात्रों। पहले तो आप इसका पहले एडजॉइंट निकालिए, फिर एडजॉइंट इंटू ए का गुणा करिए, एक साइड आपकी है। ठीक है, इसका मोड निकालिए, ए का मोड निकालिए, इंटू में आई का गुणा करिए। ठीक है, आपकी दोनों साइडें बराबर हो गई। ठीक है, आपको पूछा देखिए छात्रों, सबसे पहले आप इसका मोड निकालिए, ए मोड ए बराबर। ठीक है, साइड की सहायता से आर बन के साबित प्रसार करिए। दिखा तो 1 4 3 3 4, बीच में -3, 1 1 3 4 प्लस के 3 1 1 4 3। ठीक है, देखिए 1 4 4 16, 3 3 9, माइनस के 3 4 1 4 3 1 3 प्लस के 3 3 1 3 4 1 4। ठीक है, 16 में से 9 गए आपके 7 बचे हैं, 4 में से 3 गए आपके पास 1 बचे, तो माइनस के 3 ही रहे हैं, प्लस है आपके माइनस के 3 हो जाए, छात्रों माइनस के 3, 3 और 3 6, 7 में से 6 जो है आपके पास 1 बची, आपका मोड है। ठीक छात्रों, अब देखिए छात्रों, ये आपका मोड आया। ठीक है, आई बराबर आपका तत्समक आप भी होता है, मालूम आपको कितना है, 1 0 0 0 1 0 1, ही आपका तत्समक आप भी हो। तब लिखिए आप राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, तब देखिए छात्रों, मोड ए इंटू में आई, मोड ए आपका 1 आया, आई आपका देखिए 0 सॉरी 0 आप, ठीक 0 1, आप इसका गुणा करिए, ये आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी एक साइड है। ठीक छात्रों, इसी हिसाब से क्या करना है आपको, एडजॉइंट निकाली दिया, तो आपको मालूम है एडजॉइंट निकालने के लिए, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका है, एडजॉइंट की सबसे पहले आपको उपसार्डिक चाहिए। ठीक है, उपसार्डिक, पहले तो आप उपसार्डिक निकालिए। ठीक है, उपसार्डिक निकालने के बाद तो आप सहखंड निकालिए, सहखंड सॉरी सहखंड। ठीक है, सहखंड निकाल के आप सहखंड आव्यूह निकालिए, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह, और सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कर दीजिए, भाई आपका एडजॉइंट होगा। लिखिए सहखंड का परिवर्त आव्यूह, सहखंड का परिवर्त आव्यूह। आपको मालूम परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जो रो जो कॉलम है उसे पंक्ति में करते हो, पंक्ति उसे रो में करते हो, ये आपका परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, सबसे पहले उपसार्डिक, फिर उपसार्डिक के सहखंड, सहखंड कार्य सहखंड आव्यूह, जो सहखंड आव्यूह आवा उसका परिवर्त, मतलब का जो आपकी कानो पंक्ति में है उसे आपको स्तंभ करने हैं। ठीक है, जो स्तंभ उसे पंक्ति में करने हैं, भाई आपका एडजॉइंट होगा। ठीक है, आपके पास एडजॉइंट आ जाए और ए इंटू एडजॉइंट का गुणा करिए, आपका इतना ही आएगा। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन में जो देखिए आप अगला देखिए। ठीक है, ये आपका जरूरी सवाल है। ठीक है, इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का घा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए, 6 का घा देखिए आप। ठीक है, इसे आप स्वयं करिए, अगर ना लगे तो फिर पूछिए। ठीक है, देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर है आपका घा। आपसे कहा है सिद्ध कीजिए n गुणे n, मतलब दोनों नेचुरल नंबर है n गुणे n। ठीक है, पर संबंध
आर में, संबंध आर में आपसे कहा कि ए कोमा बी आर सी कोमा डी ये बिलोंग करते हैं ए डी बराबर बी सी है। तुल्यता संबंध है, आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करनी थी। आपको तुल्यता संबंध यात्रा सौतुल्य हो संबंध तो संक्रामक है तभी आपका तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तब देखिए छात्रों सबसे पहले आप लिखिए सौतुल्य के लिए, हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करने देखिए छात्रों, अगर ए कोमा बी और बी कोमा ए, ये आपका होता है, किसका होता है, ये आपका होता है ना सम्मित का, सो सम्मित का होता है ये वाला। ठीक है, आपको करने सौतुल्य के लिए तब देखिए आपको ए कोमा ए और बी कोमा बी ये बिलोंग करेगा आपका आर से, तो आपका ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, इस कंडीशन से ए बराबर बी होगा, आपका संक्रामक सौतुल्य है। नंबर 2 लीजिए आपका सौतुल्य सम्मित के लिए, सम्मित आप लिखिए सम्मित के लिए, सम्मित आपका ए कोमा बी ए, ठीक है, और ये आपका बिलोंग करेगा बी कोमा ए से बिलोंग। ठीक है, ये आपका हो गया छात्रों। ठीक है, तब लिखिए आप बिलोंग करते हैं आर से, ऐसे लिखिए आप बी कोमा ए बिलोंग करता है आपका आर से, ये आपका सम्मित है। ठीक है, आपका सम्मित है। तब उसका देख छात्रों संख्या लिए माना देख छात्रों संक्रामक के लिए देख छात्रों, ये ए कोमा बी और बी कोमा सी ये आपका बिलोंग करेगा सी कोमा ए से, क्यों आपसे कहा उन्होंने कि ए कोमा डी बराबर है बी कोमा सी से, मतलब ए डी बराबर है बी सी से, ए डी बराबर है बी सी से, अगर ये बराबर है आपका तो ये आपका होगा। ठीक है, आपका सम्मित भी है, सौतुल्य भी है, संक्रामक है, तो आपका ये तुल्यता संबंध, तो लिखिए तो आर में ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन नंबर आपका देखिए छात्रों 6 का अड़ा। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए। ठीक है, ये इससे छात्रों क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6 का अड़ा। ठीक है, आपसे कहा आर वेक्टर बराबर आई के प्लस 2 जे के माइनस के 4 के प्लस लेमडा कोष्टक अंदर 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस के 6 के। ठीक है, तथा आपका दूसरा एक समीकरण दिया। ठीक है, ये आपका सदिश समीकरण है, आर वेक्टर बराबर 3 आई के प्लस के 3 जे के माइनस के 5 के प्लस म्यू 2 आई के प्लस के 3 जे के प्लस के 6 के। ठीक है, आपसे बीच की दूरी पूछी। देखिए छात्रों, ये आपका इस हिसाब से समीकरण है, आर वेक्टर बराबर ए1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। देखिए छात्रों, ये आपका इस हिसाब से आर वेक्टर बराबर ए2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। देखिए छात्रों, ये आपके दोनों बराबर हैं। देखिए, ये आपके पीछे जो आपका है b1 b2 दोनों बराबर हैं। जब ऐसी कंडीशन आपकी है कि 2 आई के प्लस के 3 जे के प्लस के 6 के 2 आई के प्लस के 3 जे के प्लस के 6, ये आपके दोनों बराबर हैं। ठीक है, मतलब b1 b2 अगर बराबर हैं तो उसे हम b लिख सकते हैं। ठीक है, भैया की तुलना होती है, ये आपका b1 ये आपका b2 इस हिसाब से होता है, लेकिन ये आपके दोनों बराबर हैं। जैसे कि आपके जब ये दोनों बराबर हो, b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर अगर है तो उसे हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए छात्रों कंडीशन आपकी होती है बीच की दूरी के लिए, बीच की दूरी। देखिए छात्रों, मोड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इनटू में a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। देखिए छात्रों, अगर ये आपके b1 ये वाले b1 b2 बराबर नहीं है तभी आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तभी आपका ये लगेगा। अगर ये बराबर है, ठीक है, देखिए आप बराबर होने पर अगर ये b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर है तब आपकी बीच दूरी सूत्र ये देखिए जाता हूं, बीच
दूरी, तब ये आपका होगा दिखाता हूं बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटे में बी वेक्टर का मोड। ये आपका दूरी का फार्मूला है, ठीक है। इसे याद रखिए छात्रों। अगर ये आपके बराबर नहीं है, मतलब पीछे आपके जो B1 वेक्टर B2 वेक्टर बराबर नहीं है, तब आपका ये सूत्र लगेगा, ठीक है। अगर आपके बराबर है तभी आपका ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तभी आपके दोनों बराबर है, इसे हम बी लिख सकते हैं और आपके A1 A2 आपको दिए हैं, ठीक है। याद रखिए अगर बराबर नहीं है तो ये, अगर ये बराबर है आपका वो सूत्र लगेगा, ठीक है। इस वाले सवाल में आपका ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तब देखिए छात्रों इसे हम हटा रहे पहले तो, ठीक है, इसे याद रखिए, ठीक है। तब देखिए छात्रों यहां से आपके A1 वेक्टर B1 वेक्टर निकाल ले पहले। ये आपका होगा दिया छात्रों A1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के 4k कैप। A2 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 5k कैप। बी वेक्टर बराबर दोनों का बराबर ही है मालूम है आपको, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। हमें पहले घटाने, हमें क्या करना है, हमें A2 माइनस A1 लाने हैं, ठीक है। तब देखिए छात्रों लिखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, आप इसमें से इससे घटा दीजिए छात्रों, सीधे घटा रहे हैं। 3 में से एक जे आपके 2 बचे हैं, 2i के, हम 3 में से फिर 2 गए आपके प्लस के जे के बचे, ठीक है। अब ऐसा इसमें से आप इसे घटे देखिए छात्रों, तो प्लस को जे तो माइनस के बचे, ठीक है। हमें इसका मोड चाहिए क्योंकि देखिए छात्रों नीचे आपका मोड है, तो इसका पहले मोड आप निकाल लो, ठीक है। लिखिए बी का मोड, बी का मोड बराबर, तो आई कैप जे कैप और के कैप की गुणांक की तुलना कर दीजिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 3 का वर्ग फिर 6 का वर्ग। तब देखिए जाता हूं 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 6 का 36। तब देखिए जाता हूं 36 4 40 49, ये आपका 7 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका बी का मोड आ गया, ठीक। अब देखिए छात्रों हमें चाहिए ये वाला, हमें ऊपर वाला चाहिए, क्या चाहिए, बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस के A1 वेक्टर। तब देखिए छात्रों क्रॉस हम सारणी की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। तो पहले इसका मान रखिए आप बी का, पहले लिखिए आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए गुणांक लिखिए 2 3 6, 2 3 6, किसका निकालिए A2 माइनस A1 का, 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, ठीक है। अब आप इसका प्रसार करिए, पहले आप इसका नोट करिए, ठीक है, पहले आप इसका नोट करिए, ठीक है। तब देखिए छात्रों इसे हम यहां से हटा रहे, ठीक है, यहां से हटा रहे इतना, ठीक है। वैसे इसे याद रखिए मोड आपका 7 है, ठीक, इसे भी हटा दे बताओ, ठीक है। अब देखिए छात्रों अब इसका प्रसार करिए, बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर आई कैप, अब इसका देखिए 3 1 6 माइनस 1, 3 1 6 माइनस 1, बीच में माइनस के जे कैप, फिर आप लिखिए 2 2 6 माइनस 1, 2 2 6 माइनस 1 प्लस के कैप 2 2 3 1, 2 2 3 1, ठीक छात्रों। तब देखिए आई कैप देखिए छात्रों आई कैप, अब इसका होगा कि देख लो 3 सॉरी माइनस के 3, 6 1 6 माइनस के जे कैप। तब देखिए छात्रों आपको हो जाएगा 2 माइनस के 6 दूनी 12 प्लस के कैप 2 माइनस के 6, बच्चा आपको दिखाता हूँ आई कैप माइनस के सॉरी तो माइनस के 9 आई कैप, 12 2 14 माइनस प्लस के 14 जे कैप, यहाँ कुछ है माइनस के 4 के कैप, ठीक है। ये आपका आया B1 क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है। तब देखिए जाते हो पहले इतना नोट करिए, अब आप देखिए पहले सेट नोट है, ठीक है। अब इसका मोड होता है, ठीक है छात्रों,
पहले आप इसका मोड निकालिए। तब देखिए आप लिखिए B1 क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मोड। ठीक है, अब इसका मोड निकालो तो -9 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। तो -9 का वर्ग मतलब 81, 14 का 196, 4 का 16। ठीक है, अब इसे आप देखिए छात्रों, 6 6 12 13 3। ठीक है, 9 1 10, 10 8 18 को 1 19, अच्छा आपका 293। तब देखिए छात्रों दूरी बराबर, ऊपर आपका √293 है, नीचे आपका मोड इसका 7 आया था। ठीक है, ये आपकी दूरी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डा का आंसर। ठीक है, इसे आप करिए। अब देखिए आप इससे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का है। ठीक है, पहले इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसे आप देखिए 7 का देखिए पर आप क्वेश्चन नंबर 7 का 7 के काम में आपसे कहा दिया छात्रों, आप भी मुझसे रेखीय समीकरण के आपको एक्स वाई जेड के मान चाहिए। देखिए छात्रों का ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का ही होगा। ठीक है, एक ही आपका नियम कायदा है, उसी हिसाब से लीजिए इसे। ठीक है, कुछ भी आपके एक्स वाई जेड मान चेंज हो सकता है, लेकिन नियम आपका एक ही है। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपको समीकरण दिए -x प्लस 3y -2z बराबर में 3, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा आपको दिया 3x प्लस 2y प्लस के 3z बराबर में 5, ये आपका समीकरण 2 है। तीसरा आपको दिया 2x माइनस के प्लस के y प्लस z बराबर में -4, ये आपका समीकरण 3 है। ठीक छात्रों, ये आपको आप भी से एक्स वाई जेड के मान चाहिए। तब देखिए छात्रों, इससे पहले आप ए लिखिए, ए बराबर क्या होता है आपका, तीनों समीकरण में एक्स वाई जेड की जो गुणांक है आपको भी लिखने होते हैं। ठीक है, देखिए छात्रों प्रथम समीकरण में एक्स का गुणांक -1 है, वाई का 3 है, जेड का -2 है। दूसरे गुणांक एक्स का 3 है, वाई का 2 है, जेड का 3 है। तीसरे में एक्स का -2 है, जेड का वाई का 1 है, जेड का 1 है। ये आपका ए का मान हो गया। फिर आपको एक्स का मान चाहिए होता, क्या होता है एक्स मान, देखिए छात्रों बराबर में जो मान निकालने होते हैं एक्स वाई जेड के, तो आपके एक्स बराबर एक्स वाई जेड है। फिर आपको बी बराबर चाहिए होता है, बी बराबर जो बराबर में आपको दिया है 3 5 -4, 3 5 -4, ये आपका बी बराबर है। ठीक है, देखिए छात्रों पहले आपको चाहिए मान एक्स वाई के लिए, आपका होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आपके पास सब है, आपके पास एक्स भी है, आपके पास बी है, या आपके पास ए इनवर्स नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है क्या होता है ए इनवर्स के लिए फार्मूला आपका होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट ए आप कैसे निकालते हो। पहले आप उपसारणी नहीं करे हो, फिर आप सहीखंड करे हो, फिर आप सहीखंड आव्यूह नहीं करे हो। सहीखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आपका जो होता है एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, मोड भी आपको मैंने बताया कि का मोड आप कैसे नहीं करे हो, आप इसके साथ प्रसार कर सकते हो, R1 के साथ प्रसार कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, किसी के साथ आप प्रसार करते हो वहां से आप मोड निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका सूत्र आप होता है। ठीक है, आपको याद रखिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। पहले आप ए इनवर्स निकालिए। ठीक है, ए इनवर्स निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक आपका सवाल ए इनवर्स से पूछा जाएगा। ठीक है, एक आपको इसमें भी ए इनवर्स चाहिए, ये तो हर हाल में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप पहले तो ए इनवर्स ही निकालना ही सीखिए। देखिए छात्रों ए इनवर्स के लिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसका मोड निकालिए, मोड निकालिए। देखिए छात्रों हम इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं R1 के सापेक्ष, तो पहले आपके चिन्ह आपके माइनस आएंगे, अब लिखिए -1 -1। ठीक है, तब देखिए छात्रों 2 1 3 1 -1 2 1 3 1, बीच में आपका माइनस होता है तो -3 लिखिए, 3 -2
3 माइनस के 2, 2 1 सॉरी 3 1 3 1 प्लस के सॉरी माइनस ये होगा क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 2, 3 माइनस के 2, 2 1 2 1। अब इसको हल करिए, ए मोड बराबर माइनस आगे है 2 एकन 2, 3 एकन 3, माइनस के 3, 3 एकन 3 प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस बीच में है, माइनस के 2, 3 एकन 3 और प्लस के 4। तब देखिए छात्रों ए मोड बराबर माइनस एक आगे बचे, माइनस के 3 6 और 3 9, माइनस के 2 4 3 7। तब देखिए छात्रों प्लस 1 9 3 27 और 7 दूनी 14। ये आपका बचा दिए छात्रों। अब इसमें से घटे हो तो माइनस के 27 माइनस के 13 जोड़िए आप, तो आपकी माइनस के 40 आपका मोड इसका है, ठीक है, माइनस के 40, ठीक है। ये आपका मोड है, ठीक है। इससे आगे दी छात्रों इसे स्वयं क्रिया को एक मोड आपको मिल गया, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालिए पहले आपको सेकंड सॉरी पहले उपसारी फिर सेकंड उसी हिसाब से। अब इसे आप हल करिए, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपको बताएं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। हाँ 7 का खा आपसे इनवर्स पूछा है, ठीक है। आप इनवर्स जी सहायता से निकाल सकते हो, ठीक है। इनवर्स भी हम क्वेश्चन नंबर आपको 8 का बताए, ठीक। पहले इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 8 का, ठीक है। 8 का और 8 का खा, ठीक है। आपके दोनों क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। 8 के काम आपसे कहा लिमिट आपकी 0 से π/2 अंडर रूट 10x बटे में अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट में ही आपका है कोट x, ठीक है। इसे आप रखिए आपका ये i बराबर है, मान कर रखिए, ठीक है। i बराबर ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। इसमें आप कोट लगाइए a माइनस एक्स वाली, ठीक है। a माइनस एक्स वाली क्या होती है करो, ये आपका i बराबर, ठीक है, 0 से π/2। हम इसे जब a माइनस एक्स करें देखिए छात्रों का होगा 10 π/2 माइनस एक्स, ठीक है, बटे। सो इसमें ऐसे आप करिए देखिए 10 π/2 माइनस एक्स प्लस कोट π/2 माइनस के एक्स, ये आपका है dx। तब देखिए छात्रों ये आपको हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट 10 90 माइनस आपका कोट होता है, लिखिए कोट एक्स, ये भी आपका कोट एक्स हो जाएगा। और कोट 90 माइनस आपका 10 हो जाता है 10x dx। ये आपका समीकरण 2 है। देखिए छात्रों समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो उनके अंश बटे अंश तो अलग अलग हैं, आपके हर बराबर है, हर बराबर है, तो सब ऐसे हम जोड़ सकते हैं सीधे के लिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक छात्रों, इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दो, ठीक छात्रों। i और i आपका 2i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट 10x प्लस ये आपके हर बराबर है, ठीक है। जब ऊपर हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं अंडर रूट कोट एक्स बटे में अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कोट एक्स dx। दी जाता हूं आपके दोनों बराबर है, अंश बटे हर दोनों बराबर से हम ऐसे ही काट सकते हैं। बच्चा आपका 2i बराबर खाली 1 dx। अब 1 का समाकलन आपका क्या होता है आपको मालूम, खाली x होगा। फिर आपकी लिमिट है कितनी, 0 से π/2 है। अब π/2 रखिए, 0 तो 0 हो जाए, तो 2i बराबर π/2 हो जाएगा। 2 अब नीचे तो मतलब आपका i बराबर π/4 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 8 का, ठीक है। आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा में देखिए एक और सवाल आपका है, जो कि आपका फर्स्ट है, इसी आपका एक सेकंड और है, ठीक है। पहले उससे आप देखिए छात्रों, वो भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए। आपका समाकलन 0 से π/4 आपकी लिमिट है log 1 + 10x, ठीक है। आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो है, ठीक है। इसे पहले आप नोट करिए, पहले इसे आप नोट करिए, ठीक छात्रों। इसका सेकंड देखिए आप,
इसी का सेकंड आप देखिए, देखिए छात्रों सेकंड इसका आपसे कहा 0 से पाई बटे 2, 4 है, पाई बटे 4 लोग 1 प्लस 10x dx, dx बराबर आपको सिद्ध करने पाई बटे 8 लोग बेस ई है, ठीक है, एन भी आपका बेस ई है, इसका मतलब आपका आधार होता है, ठीक छात्रों। अब इसे मानिए आपका समीकरण 1 है, ऐसे इसमें भी आप लिमिट लगाइए पाई बटे मतलब a माइनस एक्स वाली आप लिमिट लगाइए, तब देखिए छात्रों ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 4 लोग, क्योंकि लिमिट है पाई बाई 4, ठीक है, लोग बेस ई है 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू में dx। तब देखिए छात्रों ये आपका i बराबर 0 से पाई बाई 4 लोग बेस ई है 1 प्लस, अब सोच थोड़ी 10a माइनस बी का आपका होता है 10a, ए की जगह पे 45 है, ठीक, 45 इंटू 10b माइनस 10b, ठीक है, 1 प्लस 10a इंटू में 10b। देखिए छात्रों ये पाई बाई 4 की जगह मैंने 45 रख के 45 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 10 45 मान 1 होता है, ठीक है, dx। तब देखिए छात्रों i बराबर 0 से पाई बाई 4 लोग बेस ई 1 प्लस 10 45 मान आपका 1 होता है माइनस के 10x बटे 1 प्लस 10x इंटू में dx, ठीक है छात्रों। पहले आप इतना नोट करिए, इतना पहले आप नोट करिए, ठीक है, इतना नोट करने के बाद छात्रों, ठीक है, हम इसे हटा रहे इतना ई वाला, ठीक है, इससे हटा रहे। तब देखिए छात्रों ये क्या हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 4 लोग बेस ई है, इसे आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, क्योंकि आपका यहाँ पर 1 है, इसके हर बराबर करें तो आपको इसके अंदर योगड़ा करें 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस के 10x बटे में आपका हो जाएगा छात्रों 1 प्लस 10x इंटू में dx। तब देखिए छात्रों आप इस 10 से इसे कैंसिल करिए, बचा आपका फिर i बराबर 0 से पाई बाई 4 लोग बेस ई है 1 और 1 आपका 2 बटे 1 प्लस 10x dx। देखिए छात्रों आपको मालूम है लोग जो अगर बटे में है आपको माइनस में है, मतलब भाग में है वो आपको माइनस में हो जाते हैं, तब इसे लिखिए आप i बराबर 0 से पाई बाई 4 लोग बेस 2 है मतलब बेस ई है लोग 2 माइनस लोग 1 प्लस 10x, देखिए छात्रों इंटू में dx। इसका आप अलग अलग करिए तब होगा i बराबर 0 से पाई बाई 4 लोग बेस ई 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 लोग बेस ई है 1 प्लस 10x। देखिए छात्रों ये आपका i माना था मैंने शुरुआत में सवाल में, ठीक है भाई, आपका है ये आपका i और इधर आप कर दो आपका i इंटू 2i हो जाए, ये सब जुड़े हैं, ठीक है। देखिए ये माइनस में आपका i है, देखिए छात्रों भाई आपका सवाल आ गया जो आपको दिया था सवाल, ठीक है, ये आपका 2i हो जाए, ठीक है, इसे हम इधर ले आए, हम इसे सीधे लिखेंगे 2i बराबर बचा आपका 0 से पाई बाई 4 log 2 dx। अब log 2 बाहर लो
अब इसका समाकलन कर दिए, log 2 x लिमिट पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 रखिए, 2i बराबर log बेस 2 पाई बाई 4, ठीक है। और 4 दूनी 8 हुई है, मतलब आपका i बराबर आ गया पाई बटे 8 log बेस e2, ठीक है। यही इस सवाल का आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 दूसरा, ठीक है। आपका छात्रों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप IMP लिखिए, हर बार आपका पूछा जाता है, इस बार भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग खा 8 का खा आपसे कहा है लिमिट 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx ही आपका है समाकलन, ठीक है। तो देखिए जाता हूँ, इसमें आप लिमिट लगाइए ना, पहले प्रॉपर्टी लगाइए a माइनस एक्स वाली, ठीक है। ये आपकी i है, इसे मान लीजिए आपका समीकरण 1 है। अब आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई दी छात्रों, 0 से पाई एक्स आपका ये पाई माइनस एक्स, साइन आपका होगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। तब देखिए छात्रों 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स dx, ये आपका i बराबर 0 से पाई, ठीक है। देखो हो जाए पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस के साइन 180 माइनस के आपका साइन थीटा ही होगा, साइन एक्स, ये आपका कोस स्क्वायर ही होगा dx, ठीक है। देख जाता हूँ i बराबर 0 से पाई, इसके अंदर कौन गया आपको, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। इन दोनों समीकरण आप जोड़ लीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तब दिए जाते हैं आपका i और प्लस i आपका 2i हो जाएगा, 2i बराबर, इसे लिखिए दिया दोनों की हर बराबर है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है ना, 1 प्लस कोस स्क्वायर है, ठीक है। इसे अब लिखिए आपको हो जाए एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स बटे में आपको जगह 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका dx है। आप इससे इसे हटा दो, आप पाई बाहर ले, ठीक है। बचा आपका 2i बराबर पाई 0 से पाई, आपका पाई काम ले लिया मैंने, तो साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब आप कोस स्क्वायर को t मान लीजिए, माना कोस स्क्वायर एक्स बराबर आपका t, कोस एक्स बराबर माना कोस एक्स बराबर t। अब कोस एक्स का आपका अवकलन जो होता है माइनस के साइन एक्स होता है, लिखिए माइनस के साइन एक्स बराबर dt बटे dx, मतलब dx बराबर dt बटे माइनस के साइन एक्स, जहां आपका dx था माइनस के dt बटे साइन एक्स, तब ये आपका हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt बटे माइनस के साइन एक्स। आप इस साइन से साइन हटा दो, बचा आपका 2i बराबर पाई 0 से पाई dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, आपका माइनस हो रहा है अभी, इतना पहले आप नोट करिए, ठीक। इसे आप नोट करिए पहले, तो देखिए छात्रों इसे हटा रहे, इससे पहले हटा रहे, तब देखिए छात्रों आपका बचा था 2i बराबर लिमिट, पहले तो पाई आगे है 0 से पाई dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, आगे आपका माइनस है तो फिर माइनस ले लीजिए माइनस, ठीक है। तब देखिए छात्रों
अब इसका सीधा समाकलन कर दीजिए। और आप चाहो तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने माना था साइन एक्स सॉरी कोस एक्स बराबर टी माना था, ठीक है। तो आप ऐसे ही सर हम लोग को दिक्कत लिमिट चलने के बाद में आप सीधे मान रख सकते हैं। 2i बराबर आपको जाएगा, या i बराबर पाई बटे 2 0 से पाई डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, आगे आपका माइनस कॉमन है माइनस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखिए छात्रों, माइनस के पाई बटे 2 टेन इनवर्स टी, ठीक है। लिमिट आपकी है 0 से पाई। टी की जगह पर क्या कोस एक्स माना था, ठीक है। जहां आपका टी था आप कोस एक्स रख दीजिए, माइनस के पाई बटे 2 टेन इनवर्स कोस एक्स, ठीक है। लिमिट आपकी 0 से पाई। आप बारी बारी से लिमिट रखिए, 0 से पाई आपकी है, पहले आपका करने आपको पाई रखने, बाद में आपको माइनस से 0 रखने। कब देखिए चाहता हूँ आई बराबर माइनस के पाई बटे 2 टेन इनवर्स कोस पाई, आपका माइनस प्लस हो जाए पाई बटे 2 टेन इनवर्स कोस एक्स, मतलब कोस आपका 0। तब देखिए चाहता हूं ये आपका आई बराबर माइनस के पाई बटे 2 टेन इनवर्स कोस एक्स और sin का मान रखिए, आपका होगा माइनस एक प्लस पाई बटे 2, और कोस 0 मान आपका 1 होता मालूम है आपको, ठीक है। अब कोस माइनस आपका सॉरी जाता हूँ 10 माइनस के माइनस आपका माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा आई बराबर पाई बटे 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 इनवर्स 1 प्लस पाई बटे 2 10 इनवर्स 1, 10 में 1 मान आपका 10 45 का होता है, ठीक है। तो दी जाता हूँ, लिखिए 10 45 का आपका मान 1 होता है। तब दी जाता हूँ आई बराबर पाई बटे 2 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बटे 2 10 इनवर्स और 10 पाई बाई 4। अब इससे ऐसे करिए, इससे ऐसे करिए, होगा आपका पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। इसे आप जोड़ दो, आपका होगा आई स्क्वायर, आई बराबर 2 पाई स्क्वायर बटे 8, 8 और 2 चौक 8, मतलब आपका आंसर आ गया छात्रों आई बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। यही इस सवाल का आंसर, ठीक है। बढ़िया सवाल है कि इसे आप नोट करिए, आपका इसे लिखिए IMP है, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे दिया जाता है आपका क्वेश्चन नंबर है, ये आपका 8 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका इससे आगे है 9, ठीक है। पहले इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों को क्वेश्चन नंबर आपका 9 का है, ठीक है। अब इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है बराबर में 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स कोष्टक बना आपका डी वाई है, ठीक है छात्रों। अब डी वाई को उधर ले आओ और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आप नीचे भेज दो इसके। तो देखिए छात्रों आपका हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर 10 इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले पद को आप इधर ले आओ, तब आपको होगा डी एक्स बटे 1 डी वाई प्लस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 है इसमें, ठीक है। अब इसकी तुलना करिए डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर में क्यू से, ठीक है। देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब इन दोनों की तुलना करिए, तब आपके पास आएगा P बराबर, देखिए छात्रों P बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए छात्रों ये आपका P बराबर होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आपका Q बराबर होगा, देखिए छात्रों Q बराबर 10 इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका Q है, देखिए छात्रों Q बराबर 10 इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें मालूम है इसका सूत्र निकालने के साथ सबसे पहले आपको IF चाहिए। क्या होता है IF बराबर, देखिए छात्रों IF बराबर e की घात P आपका dy हो जाएगा, ठीक है।
तब देखिए छात्रों ई पी के यहाँ पर वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका आप करिए देखिए छात्रों, इसका आप समाकलन करिए, आपका होगा टेन इनवर्स बाई, ये आपका आई एफ है। ठीक छात्रों, अब आपको फार्मूला मालूम होगा इसका, देखिए छात्रों आपका होगा एक्स आई एफ बराबर क्यू गुणे आई एफ इंटू में डी एक्स, डी मतलब डी वाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, पहले इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, तो देखिए छात्रों इससे आगे देखिए, आप इसी में इसका मान रख दीजिए छात्रों, आपका एक्स आई एफ जब क्या माना है आपका, देखिए छात्रों आई एफ आपका ई की घात टेन इनवर्स वाई वाई बराबर क्यू के जब आपका है कितना टेन इनवर्स वाई बटे वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में आई एफ आपका दी छात्रों, आई एफ है आपका ई की घात टेन इनवर्स वाई तो आपका यहाँ पर डी वाई। ठीक है, अब देखिए छात्रों पहले इसे हटा रहे, इसे आप हटा रहे, अब इसे मानिए टेन इनवर्स वाई बराबर टी। ठीक, लिखिए यहां पर देखिए टेन इनवर्स वाई बराबर टी, ये होगा वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी टी बटे डी एक्स डी वाई, मतलब डी वाई बराबर हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी टी, मतलब जहां आपकी डी वाई है कहां पर रख सकते हो, वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी टी। तब देखिए छात्रों ए एक्स ई की क्या टेन इनवर्स वाई बराबर ये आपका टी है, ये आपका वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में ई की क्या टी डी वाई यहाँ पे आप वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी टी रखिए, आप इससे कैंसिल करिए, बचा आपका एक्स ई की क्या टेन इनवर्स वाई बराबर टी ई की क्या टी डी टी, ये आपका फर्स्ट मानिए, इसे आप सेकंड मानिए, फर्स्ट सेकंड मान के आप इसका समाकलन कर दीजिए। तब देखिए छात्रों एक्स ई की घात टेन इनवर्स वाई बराबर टी फिर ई की घात टी डी टी, माना था आप कोष्टक लगाइए डी पॉन डी टी टी फिर ई की घात टी डी टी फिर पूरे का डी टी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आगे इसका आप समाकलन कर दीजिए। देखिए छात्रों बच्चा आपका एक्स ई की घात टेन इनवर्स वाई टी का जैसे कि तैसे ही, इसका समाकलन आपका जीरो की त्यों रहेगा डी टी माइनस टी का समाकलन टी के सापेक्ष आप करें तो एक इंटू में डी टी और फिर डी टी, इसका पुनः समाकलन करिए यही रहेगा, मतलब एक्स ई की घात टेन इनवर्स वाई टी ई की घात टी माइनस ई की घात टी ही रहेगा प्लस सी, कुछ नहीं करने, जहां आपने टी माना था, क्या माना था आपको टेन इनवर्स वाई, से आप मान रख दीजिए। अच्छा आपका एक्स ई की घात टेन इनवर्स टी सॉरी वाई बराबर टेन इनवर्स वाई ई की घात टेन इनवर्स वाई माइनस ई की घात टेन इनवर्स वाई प्लस के सी, यही आपका आंसर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन इनवर्स वाई का भाग कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत आपका आंसर सही है। ठीक है, इससे आप नोट करिए, इससे अगली क्वेश्चन नंबर जो आपको उसे अगली वीडियो में देखिए।